तरीके इंसाफ को चेयरमैन इमरान खान को गिरफ्तार करके अटक जेल मुंतकिल किया गया। वहाँ कैदोबंद की सोबतें, छोटे से सेल में रखना और दाल रोटी खिलाना हुकूमत को महंगा पड़ गया। इमरान खान पहले से हुकूमत के लिए ज़्यादा मजबूत हो गए, ना उनके कदम डगमगाए ना उनका अज़म पीछे हटा। जेल से उन्होंने अपने वकील से मुलाकात में पाकिस्तान की 23 करोड़ आवाम को पैगाम दिया, बहुत जल्द मैं आप हकीकी आज़ादी की जदोजहद कामयाबी में बदलते देखेंगे। उन्होंने कहा जेल की कैद और मेरे से नारवा सलूक ना मेरे कदम डगमगाएंगे ना मेरा अज़म पीछे हटेगा। मैंने आखिरी खून के कतरे तक, आखिरी सांस तक अवाम की आज़ादी के लिए जो 70 साल चंद खानदानों ने गुलामी का तोकल है उसको तोड़ दूंगा। और बहुत जल्द उन्होंने कहा कि इमरान खान तरीके इंसाफ इक़्तिदार में आएगी। दूसरी तरफ इमरान खान के वकला ने इस्लामाबाद और सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के सज़ा के खिलाफ अपील दायर कर दी। एतजाज़ एहसन आइनी माहिर का बड़ा पैगाम, 5 साल से कम सज़ा और जो गैर आइनी तकाजे और गैर कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर जज दिलावर ने उन्हें सज़ा दिया, पहली पेशी पर भी ठुस हो जाएगी। दूसरी तरफ हुकूमत, पीडीएम की हुकूमत को एक और नाकामी का सामना। पैमरा तरमीमी बिल वापस। सीनियर सहाफ़ी जिन्होंने आज सेनेट में आर्गूमेंट किए, मोहम्मद मालिक ने पैमरा तरमीमी बिल पर वजीर इतलात मरियम औरंगजेब को चैलेंज कर दिया कि आप शिकवार इस पर लाइव टीवी पे आके मुनाजरा कर लें, हम बताएंगे हकीकत क्या है और हकीकत नहीं। सहाफ़त को कमज़ोर नहीं होने दिया जाएगा। एक टीवी प्रोग्राम पर मोहम्मद मालिक, आरिफ हमीद भट्टी, मज़हर अब्बास और फ़हद हुसैन ने हुकूमत को चैलेंज दिया है कि वो मीडिया पर कदगन लगाने की नाकाम कोशिश न करें। सहाफ़ियों ने हकीकी आज़ादी की जदोजहद बहुत सारी कुर्बानियों के बाद दी है, इसे किसी डिक्टेटर ने प्लेट में नहीं रख के दी। तीसरी तरफ हुकूमत बुखलाहट का शिकार हो गई। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद गैर जानिबदार हल्के और खुद हुकूमत तस्लीम करने लग पड़ी कि इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा होता चला जा रहा है और खौफ के मारे गुज़श्ता रोज़ आइनी माहिर साबक वफाकी वजीर बाबर अमान की बेटी के घर में बगैर वारंट गिरफ्तारी के छापा, हुकूमत की बुखलाहट का शिकार। और वजीर दाखिला ने खुद इंकशाफ कर दिया कि इलेक्शन 6 माह तक आगे जा सकते हैं, जो गैर आइनी गैर कानूनी है। लगता है कि हुकूमत अपने ऊपर, पीडीएम की हुकूमत आर्टिकल 6 लगवाना चाहती है, क्योंकि आइन में 90 दिन के अंदर इलेक्शन का होना ज़रूरी है। कभी नई मरदमशुमारी का बहाना, कभी हल्का बंदी। इमरान खान हुकूमत के लिए दर्द सर बन गया। हुकूमत बाहर भी इमरान खान से घबराती थी, जेल में गया तो अंदर इमरान खान के फ़ैन और इमरान खान के मदाह ने जेल में उन्हें वेलकम कहा। ताहम जेल हुकाम और हुकूमत की सख्तियों का उन्होंने डराई से सामना किया। नाज़रीन, इमरान खान के वकला की टीम में शामिल आज नईम हैदर पंचोता ने बताया है कि उन्होंने अटक जेल में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सरबराह चेयरमैन इमरान खान से डिप्टी सुप्रीडेंट के कमरे में 1.25 घंटे तवील मुलाकात की। ऐसे में इमरान खान फ्रेश और ज़्यादा चुकन्ना थे। उन्होंने बड़े हौसले से कहा कि मेरी आवाम को मेरा पैगाम दे, जेल की ये कैदोबंद की सोबतें उनके कायद, उनके लीडर को कमज़ोर नहीं कर सकती। मुझे यहाँ आकर 15 जमातों की पीडीएम के हुकूमत से मुकाबला करने का और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मेरी हिम्मत और जमा हो गई और मुझे यकीन है कि हुकूमत जिस तरह मुझ पर सख्तियाँ करा रही हैं, इनके दिन थोड़े रह चुके हैं। चंद दिनों की मेहमान पीडीएम की हुकूमत ने इमरान खान पर सख्तियों के पहाड़ तोड़ दिए, लेकिन उन पहाड़ों से सख्त उनके अज़म को कमज़ोर ना कर सकी। उनका ये अज़म आवाम में पजीराई हासिल कर रहा है और कहा जा रहा है, अब तो हुकूमती रहनुमा भी कहते सुने गए हैं कि इमरान खान ने तो जेल में जिस अज़म का दोहराया है उन्हें शिकस्त देना मुमकिन नहीं। इमरान खान के वकील के मुताबिक नईम हैदर पंचोता कि इमरान खान ने इन्हें बताया है कि इमरान खान को सी क्लास में रखा हुआ है, छोटा सा चक्की नुमा कमरा है जहां बैठना भी मुश्किल है। मुझे उन्होंने कह दिया गया ओपन वाशरूम दिया गया है ताकि मुझे ज़हनी टॉर्चर दिया जाए, लेकिन मेरे ज़हनी असाब और मजबूत होते चले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कमरे में इमरान खान को जिसमें बंद किया गया है, कमरे में दिन को मक्खियाँ और रात को कीड़े होते हैं। मुझे खाने को जो मिल रहा है इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अगर मुझे डी क्लास में रखते हैं तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। मीडिया पर जाकर बताऊंगा कि मर जाऊंगा, लेकिन गुलामी कबूल नहीं करूंगा। ये कैद, ये सख्तियाँ, ये मच्छर, ये कीड़े, ये चक्कियाँ,
इमरान खान को कमज़ोर नहीं कर सकती, पीडीएम को मैदान छोड़ के भागना होगा। सियासी महाज पे भी शिकस्त दी, इमरान खान कहते हैं पीडीएम को कानूनी महाज पे दी, सफारती महाज पे भी दी, और अब जेल में रहकर अपने अज़म को जारी रखूंगा। उन्होंने कहा कि सारी ज़िंदगी जेल में गुजारना पड़ी तो गुजार लूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे अंधेरे वाले कमरे में रखा हुआ है, टीवी और अखबार की सहूलत नहीं और ना ही राब्ता कराया जा रहा है, ऐसा सलूक किया जा रहा है जैसे मैं दहशतगर्द हूं। जबकि इस मौके पर उनके वकील नईम हैदर के मुताबिक इमरान खान ने बताया मुझे अंधेरे कमरे में रखा है, यहाँ कोई सहूलत मौजूद नहीं, घर का खाना नहीं दिया जा रहा जैसे मैं दहशतगर्द हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि इमरान खान हम जब पहले मिलते थे उनकी रिहाइशगाह से, उससे ज़्यादा पुरअज़म बावकार तरीके से थे, और जेल हुकाम उनको बार बार देखते। और खुद जेल हुकाम ने कहा कि जिस तरह इमरान खान ने जेल काटी है, माजी में ऐसे कोई सियासतदान नहीं काटते, वो जब जेल में आती हैं तो उनके कांपे टाटने लगती हैं। लेकिन इमरान खान पुरअज़म तरीके से जेल हुकाम के साथ हर मुमकिन ताउन कर रहे हैं। वकील के मुताबिक इमरान खान को तकलीफ में रखा हुआ, मगर इनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उन्होंने एक भी शिकवा नहीं किया। उन्होंने कहा जिस हाल में रखा मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। वकील के मुताबिक इमरान खान से पावर ऑफ अटार्नी और वकालतनामे पर दस्तखत करा लिए हैं। वकील के मुताबिक हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी मुलाकात सुबह 9 बजे कराई जाए, क्योंकि तोशाखाना केस को हमने चैलेंज किया है, मगर उन्हें 12:30 बजे जाने की इजाज़त दी गई। लेकिन उन्होंने कहा कि इमरान खान ने एक शुक्रिया अदा किया है कि मुझे जेल में, मैंने जेल हुकाम से गुजारिश की थी कि मुझे कुरान पाक पढ़ने के लिए दे दिया जाए, तो वो कुरान पाक सारा दिन पढ़ते रहते हैं और वो पहले की निस्बत ज़्यादा पुरअज़म, पुरएतमाद और उनका जोशो बलबला ज़्यादा जवान था। ऐसा लगता था कि इमरान खान जेल में रह के जेल हुकाम के मुताबिक भी वो हुकूमत के लिए बड़ा ख़तरा बनेंगे। अगर ये खामोशी और खौफ का लावा जो अवाम में पक रहा है, जो दर्जनों सैकड़ों एहतजाज कर रहे हैं, अगर ये लावा फट गया तो इससे हुकूमत का, चाहे निगरान हुकूमत और पीडीएम, इमरान खान को ज़्यादा देर जेल में रखना मुमकिन नहीं होगा। इस मौके पर तरीके इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने भी एक वीडियो पैगाम में कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म को अटक जेल की सी क्लास में रखा गया और इनके वक़ील इमरान खान की जान को खतरात लाहक हैं, लेकिन उन्होंने कहा मेरी जान की परवाह ना करें, अवाम हकीकी आज़ादी के लिए जदोजहद जारी रखें। मेरी जान को जो खतरात हैं, मुझ पर पहले भी 2 हमले हो चुके, मैं टस से मस नहीं हुआ। शाह महमूद कुरैशी ने इस मौके पर कहा कि इन तक मालूमात पहुंची है कि इमरान खान को जेल में 9/11 के सेल में रखा गया है, लेकिन वो पहले से ज़्यादा बहादुर और अवाम के लिए आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार है। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि सी क्लास में रखा गया खाना ना जाने क्या कैसा दिया जा रहा है, इनकी जान को खतरात लाहक हैं। हमारी तशवीश बढ़ रही है कि उनको कम से कम खाना एहतियात से दिया जाए, उसमें कुछ ना डाल दिया जाए, और मैं समझता हूँ कि हमारी आला अदलिया को इसका नोटिस देना चाहिए और मौका और हमें इंसाफ देना चाहिए। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान के इस हौसले को देखकर तरीके इंसाफ के रहनुमा जो बैरून मुल्क थे और जो पाकिस्तान में, उनके हौसले भी बुलंद हुए कि उनका लीडर कैदो सोबत की सख्तियों के सामने सीसा पलाई हुई दीवार बन गया और ये पैगाम पाकिस्तान में आग की फैल की तरह गया। और जेल हुकाम ने भी कहा कि इमरान खान पहले से ज़्यादा पुरअज़म और ज़्यादा जवान है। इस मौके पर जेल हुकाम के एक शख्स ने उनसे कहा कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी आपको करीब को देखूं, लेकिन हुकूमत की, कहते हैं ना, हज़ारों ख्वाहिशों ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले मेरे अरमा कम निकले। वो समझ रहे थे कि इमरान खान को कैद करेंगे तो वो नवाज शरीफ की तरह NRO मांगने लग पड़ेंगे, बैरूनी ताकतें आंखों उनको मुल्क से बाहर ले जाएंगी। लेकिन आज जेल हुकाम से मुलाकात के बाद उनके वकला और मुख्तलिफ ज़राए बता रहे हैं कि इमरान खान पहले से ज़्यादा तरोताज़ा, तवाना और जवान दिखाई देते हैं। नाज़रीन, इस मौके पर आइनी माहिर एतजाज़ अहसन ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि इमरान खान को कानूनी तकाज़े पूरे किए बगैर और हक़ दफ़ा दिए बगैर गिरफ्तार करके हुकूमत ने गलती की है। जब तक असल वारंट ना हो किसी भी शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लाहौर पुलिस ने बगैर असल वारंट के उनके गिरफ्तारी के पहले ही फैसला उनको कर लिया और इनका केस इतना कमज़ोर है, अगर 3 साल से कम सज़ा हो और दफा का हक भी ना दिया गया हो और आर्गूमेंट भी ना किए गए हों तो ऐसा केस पहली समात में ख़त्म हो जाता है। और दूसरी तरफ हुकूमत दावा कर रही है कि हम उन्हें इस ज़मानत केस में, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत ले ली, उन्होंने एतराज़ात दूर कर दिए हैं। और लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी है जहाँ वो पहले खदशात का इजहार कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान को जेल की दीवारें उनके मकसद से पीछे नहीं हट सकती। यही इमरान खान की कामयाबी है कि उन्होंने 15 माह अपनी पार्टी के खिलाफ और अपने खिलाफ होने वाले क्रैकडाउन का मर्दाना वार मुकाबला करते हुए 13 की 14 जमातों को शिकस्त दी। दूसरी तरफ निगरान हुकूमत के
पर पीडीएम में सख्त इख्तलाफात हो गए। पीपल्स पार्टी ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा, अगर हमारे नामों को नज़रअंदाज किया गया तो हम अपना फैसला करने में आज़ाद है, वरना हम मुस्लिम लीग की तो इस तरह पीछे नहीं चलेंगे। जबकि हफीज़ शेख और दीगर नाम और रिटायर्ड जज साहबान कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में मजीद पीडीएम के लोग बाहर, पीटीआई के लोग बाहर निकलेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज एक बड़ी कामयाबी सहाफ़ी बरादरी को हुई, जिन्होंने दर्जनों शहादतें, प्रोटेस्ट, जेलों में जाके कूड़े खा के आज़ादी ली। उन पर पैमरा आर्डीनेंस के जरिए मौजूदा हुकूमत, पीडीएम की हुकूमत, वज़ीर इत्तलात मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहबा जो हमारी बहन है, उन्होंने जो पैमरा बिल में तरमीम करके सख्ती की थी, आज उसको वापस लेना पड़ गया। इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी आमर मतीन, मोहम्मद मालिक और दीगर सहाफ़ियों ने सेनेट की कायमा कमेटी में जाके आर्गूमेंट किए कि आप सहाफ़ियों को तकसीम करने की कोशिश ना करें। और मोहम्मद मालिक ने अपने प्रोग्राम में सीनियर सहाफ़ी जो इस वक्त 92 में प्रोग्राम कर रहे हैं, एडिटर रहे हैं, रिपोर्टर से अपना कैरियर शुरू किया। उस रिपोर्टर में मज़हर अब्बास, आरिफ हमीद भट्टी और फहद हुसैन थे। उन्होंने, मोहम्मद मालिक ने कहा कि तरमीमी बिल में मरियम नवाज हक़ाइक़ को मसक कर रही हैं, मरियम औरंगज़ेब, माफ़ी चाहता हूँ, हक़ाइक़ को मसक कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वो हमारे साथ लाइव टीवी पर मुनाजरा, शिकवाइज मुनाजरा कर लें। हम मुतालबा करते हैं, हम रेंज कर देते हैं कि देखते हैं कि इस तरह हमने इतना कहा कि पैमरा को इंडिपेंडेंट किया जाए, हुकूमत के अंगूठे के नीचे ना रखा जाए। उन्होंने कहा कि मैं इस सिलसिले में मुतालबा करता हूँ, देखते हैं कि मरियम नवाज उनका चैलेंज कबूल करती हैं और सहाफ़ी 5 मज़हर अब्बास ने कहा 5 सहाफ़ी और 5 हुकूमत लोग मिल जाए। जबकि इसमें पहले रूल ऑफ लॉ और आइनी तकाज़े के लिए एक बुक बनाई थी, लेकिन उसे नज़रअंदाज किया गया और सहाफ़त को अपनी मर्ज़ी से चलाने के लिए कभी सीक्रेट एक्ट और कभी बिल, पैमरा बिल में तरमीम करना, अपनी मर्ज़ी की खबरें चलाने के मुतरादिफ है, जिसे सहाफ़ी कामयाब नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ बाबर अमान आइनी माहिर की घर बेटी में पुलिस ने चादर चार दीवारी पामाल करके बगैर वारंट और गिरफ्तार घर में छापा मारकर तोड़ फोड़ की, जिस पर बाबर अवार ने सख्त एहतजाज किया कि मैं लॉ मिनिस्टर रहा हूं, सेनेटर रहा हूं, अगर मेरे साथ ऐसा सलूक हो रहा है तो जेलों में क्या होगा। दूसरी तरफ पीटीआई की पूरी क़यादत ने कहा कि इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा है, जेल में उनको खाना घर से लाने की इजाज़त दी जाए। आगे ही वो अपनी ज़िंदगी को ख़तरात से हुकूमत को आगाह कर चुके हैं और उन पर कातलाना हमला भी हो चुका है। उन्होंने कहा कि इमरान खान जब तक जेल में है वो तरीके इंसाफ के फैसले करते रहेंगे, लेकिन पूरी की पूरी आज पीडीएम के एक लीडर ने इंकशाफ किया है कि इमरान खान को जब से जेल में बंद किया है, पीडीएम की क़यादत सरगोशियां करती हुई सुनाई दी गई कि लगता है इमरान खान पहले से मजबूत और अवाम में ज़्यादा मकबूल हो रहे हैं और पीडीएम अपना वोट बैंक आहिस्ता आहिस्ता खो रही है। इस तरह 2 साल तो क्या 10 साल भी पीडीएम इमरान खान का इलेक्शन में मुकाबला नहीं कर सकती। जेल जाके भी इमरान खान को और मजबूत और मकबूल कर दिया।